दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और दोस्तों 2-3 क्लास लेने के बाद थोड़ी मैंने क्लास बंद कर दी थी दोस्तों, और आज से फिर दोबारा क्लास शुरू कर रहा हूँ। भारतीय संविधान संविधान की क्लास दोबारा शुरू हो रही है दोस्तों। और अब ये रोज सुबह क्लास आया करेगी दोस्तों, सुबह 8 बजे। कितने? 8 बजे सुबह रोज संविधान की क्लास मिलेगी दोस्तों। और ये क्लास किसके लिए है दोस्तों? स्पेशल दोस्तों यूपी पुलिस के लिए है। जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसके लिए है, राजस्थान पुलिस के लिए है, राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए है, राजस्थान एलडीसी एग्जाम के लिए दोस्तों। भारत में किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास उपयोगी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों एक जानकारी देना चाहूँगा पहले ही, 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। राजस्थान जीके की क्लास डेली मिलती है, शुरू जिस दिन से चैनल बना है। और आज से सुबह 8 बजे आपको मिलेगी इंडिया पॉलिटी की कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की क्लास मिलेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे लिखित लंबा संविधान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? कौन से संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता हमने ग्रहण की है दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो अमेरिका से ली है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद है हमने, वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? भारत का संविधान है वो ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, भारत का संविधान है ना ही कठोर है और ना ही लचीला है दोस्तों। इसका उत्तर का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य दोस्तों ऑप्शन डी, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। यानी कहने का मतलब देश है, भारत देश ऐसा है जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, यहाँ सभी धर्म समान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? यानी न्यायपालिका कहाँ से ली है दोस्तों? हमने अमेरिका से ली है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन किया है हमने अमेरिका से दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में पूछा, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? यानी कौन सी विशेषता अमेरिका से ली है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के सिद्धांत से लिया है दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं दोस्तों। तो ये बात कहाँ से ली हमने दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका के संविधान से ये पद हमने ग्रहण किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, वो हमने कहाँ से लिया दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है,
भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन से ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद कहाँ से लिया है दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। क्या क्या, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये दोनों कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अनुसूचियां कितनी है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है दोस्तों, यानी इमरजेंसी कितने प्रकार की विवेचना की गई है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा, 3 प्रकार का आपातकाल लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा कथन है दोस्तों, अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद है, सही है। वेस्टरमिटन वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है, ये गलत है दोस्तों, यही उत्तर होगा। हमें गलत पूछा है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, सही है दोस्तों। संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यही भी है। गलत कौन सा, ऑप्शन है बी दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। विधायी प्रक्रिया किस देश से ली है दोस्तों, हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑप्शन डी सही होगा, राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, 19वें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया है दोस्तों, हमने ऑप्शन ए सही होगा, जर्मनी से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे दोस्तों, हमने रूस से लिए थे। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना। अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की जो स्कीम है दोस्तों, हमने कौन से संविधान से लिए दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, रूस से हमने पंचवर्षीय योजनाएं ली थी। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों हमने ऑप्शन डी जापान से ली थी। ऑप्शन डी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है, यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया था दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना दोस्तों। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा, कनाडा, राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये बात अपने को पूछी, ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा। दोस्तों आज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संघात्मक विशेषताएं, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना, इनमें से कौन सी अमेरिका के संविधान से ली गई है दोस्तों। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, या आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ भी शेयर करिएगा दोस्तों। और इस पॉलिटी से रिलेटेड मैं आपको
टोटल 3000 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। कितने? 3000 क्वेश्चन कराऊंगा। और सुबह 8 बजे वाली क्लास है जो पॉलिटी की रहेगी दोस्तों, कंप्लीट जब तक पॉलिटी ना हो जाए, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट ना हो जाए तब तक चलेगी दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।